हाल ही में आपने सुना कि इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 8 पिटीशन उन कपल की खारिज कर दी जिन्होंने सुरक्षा याचिकाएं यानी कि प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल की थी हाईकोर्ट में कि हमने शादी की है और हमें सुरक्षा दी जाए। इसके साथ ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा भी स्पष्ट कहा गया कि यदि विवाह के अंदर सप्तपदी की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है तो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत यह विवाह मान्य नहीं माना जा सकता है। तो हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह की क्या शर्तें हैं, क्या नियम है, क्या कानून है, हिंदू विवाह अधिनियम क्या कहता है, आज का वीडियो इसी मुद्दे पर है और इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। वह कौन से आवश्यक नियम है जिनकी पालना यदि पक्षकारों द्वारा नहीं की जाती है, विवाह के समय उन नियमों का पालन नहीं किया जाता है, तो ऐसी अवस्था के अंदर उस विवाह को शून्य माना जाएगा। यानी कि ऐसे विवाह को शून्य करणीय माना जाएगा, अवैध तक माना जाएगा जिन विवाह के अंदर हिंदू विवाह अधिनियम में दिए प्रावधानों का पालन नहीं किया जाता है। सर्वप्रथम तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि विवाह करने वाले दोनों ही पक्षकारों से कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई हो और उन्होंने अपनी आपसी सहमति दी हो और सहमति देने के लिए वह स्वस्थ मस्तिष्क के हो। वह दोनों उम्र में व्यस्त हो, यानी कि लड़की की उम्र 18 वर्ष पार हो चुकी हो, लड़के की उम्र 21 वर्ष पार हो चुकी हो। इसके साथ ही महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत जो सामाजिक अनुष्ठान विवाह की रस्में हैं वो पूर्ण हुई हो, सप्तपदी की प्रक्रिया हुई हो और जो अनुष्ठान विधि द्वारा निर्धारित है, समाज द्वारा निर्धारित है, हिंदू विवाह अधिनियम के द्वारा निर्धारित है, वह संपूर्ण प्रक्रियाएं पूर्ण की हो। चाहे कोर्ट मैरिज प्रक्रिया के अंदर देखा जाए इस हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत या सामाजिक विवाह को के अंतर्गत देखा जाए, दोनों के लिए यह नियम और कायदे लागू है। विवाह करने वाले दोनों ही पक्षकार सपिंड और सगोत्र नहीं होने चाहिए, यह मुद्दे की बात है। और इसके अलावा वैसे तो विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, लेकिन विवाह का पंजीकरण आवश्यक रूप से कराना चाहिए। कई स्टेट में विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य माना गया है और विवाह का पंजीकरण कराना दोनों ही कपल के लिए आने वाले जो भी उनके सरकारी कामकाज है, सरनेम चेंज है, जॉब के अंदर है, जहां जहां सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर, पासपोर्ट के अंदर हो गया, विदेशों के अंदर जाना, वीजा वगैरह, हर जगह मैरिज सर्टिफिकेट की डिमांड होती है, तो मैरिज सर्टिफिकेट भी बनवाना चाहिए उन विधि के अंतर्गत शादी करके। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा, हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत दोनों ही पक्षकार हिंदू होने चाहिए, चाहे उनकी जाति अलग अलग हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दोनों अगर हिंदू है तो ही हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत किया गया विवाह मान्य होगा। इस प्रकार मैंने आपको बताया कि हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत किसी भी हिंदू विवाह के लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं, क्या आवश्यक नियम है और उन आवश्यक नियमों का पालन होना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में विभिन्न हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी इन मामलों में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी विवाह को वैध तभी माना जाएगा जब वह कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है। इसी प्रकार के लीगल अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर दिए जाते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। वैसे तो हर कानूनी अपडेट की जानकारी हमारे लॉन्ग वीडियो एंड शॉर्ट वीडियो के अंदर दी हुई है। इसके बावजूद भी यदि किसी कानूनी मुद्दे पर आप वार्ता करना चाहते हैं तो फोन करने की आवश्यकता नहीं है। डिस्प्ले पे जो नंबर आपको दिख रहा है उस नंबर पे आप कॉल बुक मैसेज कीजिए और आपका नाम, आपके जिले का नाम और किस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं शॉर्ट मैसेज कीजिए, आपकी कॉल बुक होगी और आपको कॉल आ जाएगा। तो इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।